सुनो, मैंने बताया था बेटा रिटायरमेंट के टाइम पर, किसके टाइम पर? रिटायरमेंट के टाइम पर पहला काम क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन। जस्ट लाइक क्या है? रीवैल्यूएशन जस्ट लाइक क्या है? एडमिशन। एसेट बढ़ता है तो एसेट टू रीवैल्यूएशन, एसेट घटता है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। लाइबिलिटी बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घटता है तो लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किसको दोगे? रिमेनिंग पार्टनर को कि ऑल पार्टनर्स को? ऑल पार्टनर। ए बी सी तीन बंदे पार्टनर है। बी रिटायर हो रहा है तो किसको दोगे? सबको दोगे कि सिर्फ ए और सी को दोगे? ऑल पार्टनर को। कौन से रेशियो में दोगे? ओल्ड रेशियो में। उसके बाद जब कोई बंदा रिटायर होता है तो वो अपना शेयर किसी को दे जाता है। क्या करता है? दे जाता है। तो दूसरे बंदे जर्नली क्या करते हैं? गेन। तो दूसरा काम क्या करोगे? गेनिंग रेशियो। कैसे निकलता है गेनिंग रेशियो बच्चों? न्यू माइनस क्या होगा? ओल्ड। तीसरा काम क्या बनेगा? पार्टनर्स का क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। कल फॉर्मेट भी बताया था। पार्टनर्स का क्या बनाओगे? कैपिटल अकाउंट। फिर फोर्थ में बच्चा क्या बन जाएगी? रिवाइज बैलेंस शीट। क्या करना है रिवाइज बैलेंस शीट को? कॉपी पेस्ट, लेकिन नकल भी अकल से। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? क्या क्वेश्चन करें? क्या आईएफआर वाले फंडे सबको मालूम है ना? आईएफआर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की फिर से बताने हैं, आते हैं ना? ठीक, पहले काम करती हूँ, पहले मैं फुल फ्लैश स्टार्ट कर रही हूँ, फिर जो आईएफआर वाले फिर वो अपन फिर से एक बार फिर बाद में कर लेंगे। आते हैं ना सबको? कंफर्म है ना? चलो इधर आओ। हाँ, एक चीज और, जब भी आप पार्टनर्स का कैपिटल बनाओगे बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहे होंगे, बोलो हाँ। ये किसको दोगे? ए और सी को कि तीनों को? तीनों को। ऑल पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लॉसेस दिख रहे होंगे, किसको दोगे? ऑल पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक, ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में दोगे? ओल्ड रेशियो में दोगे। चलें आगे बढ़े बच्चों, करें। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की तरफ। कनिका, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ चुका है। कितना है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट? क्वेश्चन नंबर 30 टीएस ग्रेवाल का कितना आ रहा है? 80,000 आ गया सबका। अब सुनो अगला स्टेप, अब कैलकुलेट क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो। पुराना रेशियो क्या था? कौन कौन पार्टनर था? कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर थे। कनिका रिटायर हो रही है, कुछ कनिका, दिशा और कौन था? कबीर पार्टनर थे। कौन से रेशियो में? 2:1:1। और कौन रिटायर हो रहा है? कनिका रिटायर हो रही है। पहली वाली क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो सीधे उड़ा दोगे। तो क्या न्यू रेशियो कितना होगा? क्या गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? नहीं, गेनिंग रेशियो ऑलरेडी कितना हो जाएगा? 2:1:1। क्लियर है कहानी? हाँ या ना? अब क्या बनाओगे बच्चों? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इधर देखो, ध्यान देना, अब बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बच्चों ध्यान से सुनना। कितने बंदे पार्टनर? 3। कौन कौन? कनिका, दिशा और कबीर। कनिका, दिशा और कौन है? कबीर। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? 2 लाख, 1 लाख और 80,000। अब देखो सिस्टम, देखो वही सिस्टम ऑप्ट करेंगे जो एडमिशन में। पहला काम क्या करते थे? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट देते थे। याद है ना कि भूल गए? पहला काम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देते थे। बांट दो कौन से? 80,000 को 2:1:1 में। कितना? 40, 20, 20। दूसरा काम क्या करते थे? जल्दी बोलो। रिजर्व। क्या बुक्स में रिजर्व रखें? ईपीएफ रखा तो है? ईपीएफ रखा तो है। रिजर्व ईपीएफ लाइबिलिटी है। ईपीएफ क्या है?
लाइबिलिटी रिजर्व नहीं रखे। तीसरा काम क्या करते हैं, बुक के लॉस, ईपीएफ लाइबिलिटी बांटते हैं, लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन में जाती है। बुक्स में क्या लॉस दिख रहा है, ये लॉस किसको दोगे, पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, ओल्डर रेशियो में करो। 20,000 को 211 10 10 5 5। अब सुनो, ध्यान से सुनना, फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूएड हुई है, फर्म, अरे कितनी वैल्यूएड कितनी हुई है, फर्म की गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। 1,30,000 2 साल का ही प्रॉफिट दिया है, कहाँ लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे कितने सालों का चाहिए, 3। ये 1 साल का प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरे साल का प्रॉफिट 31 है, तीसरे साल का तो प्रॉफिट ही नहीं दिया। अरे बच्चों, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, वो क्या है, करंट ईयर का क्या है, लॉस। कितना है करंट ईयर का लॉस, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 230 2 10 यानी 70। गुडविल कितनी हो गई, जल्दी बोलो, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 140। अब सुनो, रिटायर कौन हो रही है, कनिका। बच्चों कनिका जब रिटायर होगी, कनिका को तो डैम श्योर क्या होगा, गुडविल का पैसा मिलेगा, तो कनिका का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या 140 होगा, कनिका कितने शेयर के लिए पार्टनर थी, 2/4, 140 का 2/4 कितना होता है, 140 का 2/4 70,000। कौन देगा उसको, दिशा और कबीर। रफ वर्क के लिए अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए लिख लो एंट्री, कोई एंट्री लिखने के मार्क्स तुम्हारे जा नहीं रहे, उल्टा तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। कौन से रेशियो में दोगे, 1:1 यानी कितना दोगे, 35 और 35। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना, हाँ। अब सुनो, इधर देखो, ध्यान दो, एंट्री क्या हुई है, इधर ध्यान से सीखो, एंट्री क्या हुई है, दिशा कबीर टू कनिका। कनिका को क्या करना है, क्रेडिट। कनिका को कौन देगा, दिशा और कबीर, तो दिशा और कबीर देंगे, कौन किसके अकाउंट में जाएगा, कनिका के, हाँ या ना, ठीक। और 2 किसको दोगे, कनिका कैपिटल किसके में जाएगा, कनिका का कैपिटल दिशा के में 35 जाएगा और ये 35 है। क्या ये पोस्टिंग समझ आ गई बच्चों, आ गई, आई बात समझ। अब अगला काम, बेटा इधर ध्यान देना, अब अगला काम एक काम बताओ कि अमाउंट पेबल टू कनिका। मैंने क्या कहा था, सब लोग इधर ध्यान से सुनना, सुनो। इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या अब वो पार्टनर रियल में पार्टनर रहेगा, नहीं, तो उसका टू बैलेंस कैरी डाउन तो नहीं हो सकता। या तो रिटायरिंग होने वाले पार्टनर को पेमेंट करोगे, रिटायरिंग होने वाले पार्टनर का पेमेंट के लिए पैसा नहीं है तो लोन अकाउंट में डाल दोगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमें वैसा काम करना है, जैसा, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है और फर्म के पास इनफ कैश है, फर्म के पास इनफ कैश है तो दे दो, रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पेमेंट कर दो। अगर फर्म के पास कैश की कमी पड़ रही है, 1 रुपए भी कैश की क्या पड़ रही है, कमी पड़ रही है, तो एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन हिज लोन अकाउंट। इतनी बात क्लियर हुई। या तो जो क्वेश्चन बोलेगा मुझे क्वेश्चन के हिसाब से करना है, क्वेश्चन ना बोले और फर्म के पास इनफ कैश रखा है तो पेमेंट कर दो, और फर्म के पास इनफ कैश नहीं रखा तो उसके 1 रुपए की भी कैश में कमी आ रही तो उसके लोन अकाउंट में डाल दो। यहाँ तो क्वेश्चन बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन, कनिका का कैपिटल अकाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, लिखा है। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर इन लोन अकाउंट, लिखा है। हाँ देख, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, लिखा नहीं है कि कनिका का पैसा कनिका के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। लेट्स से सपोज यहाँ कनिका को 240 और 70 कितना होता है, 240 और 70 3 10 में से 10
कितना? 3 लाख। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, मुझे कनिका को कितना देना है, बोलना कितना देना है? 3 लाख। फॉर्म के पास देखो कैश कितना रखा है, 60,000। क्या इनफ कैश है? नहीं तो पूरा लोन है, ऐसा नहीं 60 दे के बाकी लोन नहीं, पूरा लोन। नहीं, मेरा डाउट ये था जैसे 3 देने अपन को, हाँ, और फर्म के पास 3 ही लाख फिक्स कैश है। फिक्स कैश एग्जैक्ट 3 लाख है, दे दो, दे दो। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो, अगर क्वेश्चन जो बोले एज पर द क्वेश्चन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बोलो इधर क्या आ जाएगा? 2 क्या आएगा? जल्दी बोलो। हाँ, बाद में, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, वो सीए फाउंडेशन में। ठीक, 2 मिनट। हाँ, इधर देखो बच्चों, ध्यान दो। कितना आएगा कनिका का लोन अकाउंट? जल्दी बोलो। 3 लाख। 2 बैलेंस कैरी डाउन करो, कैरी डाउन। ये कितना है? 1,20,80,000 और बोलो 60,000। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर हुई? अब क्या बनेगी बच्चों? रिवाइज बैलेंस शीट, हाँ या ना? बैलेंस शीट बनाना आती है, टीपना ही है। हाँ, चीजें बदली हुई टीपनी है ना, हमने सीखी है ना। कनिका, अब ध्यान दो, इधर देखो। बैंक बैलेंस, क्या बैंक बैलेंस में कोई चेंज आ रहा है? कितना है? 60,000। डेटा में कोई चेंज है? 60,000। स्टॉक में चेंज है? कितना? 1,20 हुआ ना। रिवाइज वैल्यू कितनी हुई? 1,20। क्या फिक्स एसेट में कोई चेंज है? 3 लाख। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा? नहीं। क्या ट्रेड क्रेडिटर में कोई चेंज है या नहीं है? कितना? 53। क्या ईपीएफ में कोई चेंज है? नहीं। क्या कनिका का कैपिटल आएगा? तो कनिका का क्या आ जाएगा? लोन अकाउंट। कितना है कनिका का लोन अकाउंट? 3 लाख। क्या कैपिटल में चेंज है? कैपिटल किस किस की है? दिशा और कबीर कैपिटल। दिशा की कैपिटल कितनी है बच्चों? 80। और कबीर की कितनी है? 60। देखना टैली हो रहा है, देखो देखो कितना है? 5,40,000। कितना आसान है। कहीं लगा कुछ हमने अलग से पढ़ा? बस एक ही चीज है, रिटायरमेंट में नहीं गेन करते हैं। रिटायरमेंट में क्या होता है? गेन होता है। गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू, वही है पहला काम। जल्दी जल्दी, पहला काम रीवैल्यूएशन, दूसरा काम, तीसरा काम पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में पहले क्या डालोगे? रीवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल में पहले क्या डालोगे? रीवैल्यूएशन। किसको दोगे? ऑल पार्टनर्स को। फिर जनरल रिजर्व या ऑल रिजर्व किसको दोगे? ऑल पार्टनर्स को। लॉसेस ऑल पार्टनर को। पुरानी गुडविल हुई तो राइट ऑफ करोगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नई गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फिर जो बंदा रिटायर हो रहा है वो पार्टनर तो ना नहीं रहा, अगर फर्म के पास इनफ कैश रखा है दे दो, नहीं रखा उसके लोन में डाल दो। अगर क्वेश्चन कुछ बोले तो एज पर द क्वेश्चन। कितना आसान है। फिर बैलेंस शीट को टीपना है। टीपना कैसे? बैलेंस शीट को रिवाइज करके हमें टीपना है। ठीक, अकल से टीपना है। क्लियर हुई? आया? ठीक। देखो बच्चों, इधर देखो, सबसे पहले एनएसजी पार्टनर है इन 235। बैलेंस शीट जी रिटायर हो रहा है ऑन द अबाउट डेट, तो सीधे उड़ा दोगे। सीधे उड़ा दोगे तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? बोलो, सीधे उड़ाओगे तो गेनिंग रेशियो वही होगा ना सीधा। दिया है फ्यूचर प्रॉफिट? अच्छा, एन और एस का फ्यूचर प्रॉफिट दिया है, सेम है पक्का? निकालने पर निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ, दिया है तो निकालना पड़ेगा गेनिंग। हाँ आए ना भले, लेकिन हमें क्या मालूम वही आ रहा है, तो निकालना तो पड़ेगा ना। अच्छा, शेयर इन द रेशियो, हाँ फिर सेम। तो कितना है? 2:3। किसका है? एन और एस का। इधर आओ, अब बनेगा बेटा बच्चों क्या?
रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना। डेटर 6000 से खत्म करने, एंट्री क्या होगी? डेटर 6000 से खत्म करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर कितने से खत्म करोगे? 6000 से। सुनो आप, 135 में से 6000 गए, कितना बचता है? 129। 129 का प्रोविजन कितना क्रिएट करना है मुझे? कितना होता है? 6450। 6450। देखो प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन कितना है? 15। मेंटेन करना कितना है? 6450। तो प्रोविजन क्या मारोगे? रिवर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना रिवर्सल मारोगे? ये है 15 है, 15 है ना, 8550 का प्रोविजन रिवर्सल में। इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैंने सबसे शॉर्टेस्ट तरीका तुम लोगों को बताया है, ठीक है। दूसरी चीजें करोगे बोलो तो मैं वो बता दूं, लेकिन उलझ जाओगे। सिंपल सी बात है, डेटा खत्म करो। क्या सर क्या बोलते पता आपको? अगर उनका आंसर सही नहीं आ रहा गलत। ऐसा नहीं, चलो गूगल पे से सॉल्यूशन देख के बता रहे, बोल रहे नहीं गलत है। ठीक है ना, छोड़ना है तो इधर आ। हाँ, आई बात समझ? इतनी बात बच्चों, ठीक। अब पेटेंट को भाई कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, तो 2 क्या आ जाएगा? पेटेंट कितने से बच्चा? पेटेंट 90000। पेटेंट 90000 से कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाएगा। हाँ, स्टॉक मशीन बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो टू स्टॉक कितना होगा? और मशीनरी 22500, बिल्डिंग कितना? पक्का 1500, बिल्डिंग 15000। ओके, अब सुनो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को लेके आना है, तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कि घटेंगे? कितना? 30000। और कुछ है क्या? नहीं। बताओ, रिवैल्यूएशन लॉस ही है आई थिंक। रिवैल्यूएशन लॉस कितना? हाँ, कौन से रेशियो में बांटोगे? NSG, ओल्ड रेशियो में बांटना। ओल्ड क्या है? 32,490, 735, 81,225। इतनी बार क्लियर? अब गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड। हालांकि गेनिंग रेशियो वही है जो पुराना है। कितना है पुराना? 2:3 गेनिंग। किसका गेनिंग है? एन और जी क्या कर रहा है बेचारा? सेक्रीफाइस। चलो अब एन एस जी, NSG, NSG। सबसे पहले क्या आएगा? जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 225। गुड। अब पहला काम क्या करते हो बच्चों? पहला काम क्या करते हो? रिवैल्यूएशन। अब दूसरा काम क्या करते हो? जल्दी बोलो। बुक्स में अगर जनरल रिजर्व दिख रहे होंगे वो बांटोगे, हाँ या ना? कौन से रेशियो में? कितने जनरल रिजर्व? जल्दी बताओ। 90 को बांटो। 18, 27 और 45,000। इतना ज्यादा है क्या जी का रेशियो? अच्छा 5 है, ठीक है। बुक्स में लॉस दिख रहा है? दिख रहा है? वो भी बांटोगे? हाँ, कितना? 75 बांटो। 37। अब गुडविल जी का शेयर कितना है? जी का शेयर कितना है गुडविल में? 5/10। तो 90,000 का 5/10, 90,000 का 45। कौन देगा 45?
एन और एस, तो बाय एन कैपिटल और बाय एस कैपिटल और 2 जी कैपिटल। समझा? कितना दोगा? 45, तो 2:3 में, हाँ किसको देंगे? जी को, तो जी तेरा कैपिटल क्रेडिट होगा और एन और एस तेरा कैपिटल डेबिट होगा। इतनी बात समझ आई? एन और एस में ही हम पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन नरेशन में 2 जी कैपिटल लिख रहे हैं। ये बात समझ आई ना? हाँ या ना? हाँ। अब चलो बस, अब सुनो, अब इधर 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 सब लोग ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में बोल रहा है रिटायर होने वाले पार्टनर को पेमेंट करना है या नहीं? तुम लोग भी बेटा इधर देख लो 2 मिनट। क्या कहीं क्वेश्चन में बोल रहा है रिटायर होने वाले पार्टनर को पेमेंट करना है? ये बोल रहा है लोन देना है? नहीं। देखते हैं, सबसे पहले सेटलमेंट किसका होगा? रिटायरिंग का। बताना रिटायरिंग वाले को कितना देना है बच्चों? 4,02,70। हाँ लो भाई, क्या देखो बेटा बच्चों, इतना कैश अवेलेबल है मेरे पास है, तो एक 20 दे दे? नहीं, पूरा लोन में। पूरा कहाँ जाएगा? लोन में। तो 2G लोन अकाउंट कितना? 421,275 और 2 बैलेंस कैरी डाउन करो। इसका कैरी डाउन बताना बेटा, एन और एस का कैरी डाउन बताओ। 145,510। 145 कि 41? हाँ ठीक है। 249,760। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ 765 है, 249,765 है। आया? अभी अब इतने में किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक? श्योर? डेटर का कहानी समझ आ गई? अब बनाए बैलेंस शीट। रुद्री का डाउट है बेटा? चलो पेज चेंज करूं, पेज चेंज करूं। अब चलते हैं हम बेटा किसकी तरफ? हाँ बैलेंस गलत है। कितना है? एस का कितना आ रहा है? 3036। पक्का? एस का आ रहा है 3030। इशिता गलत आ रहा है। हाँ इसका भी गलत है। इसका तो सही है, जी का नहीं, जी का तो सही है। भाई सही बताओ ना। एन का बताओ, करो। मैं करूं? 177 बोल बोल। 510 और 10 2,25,000 प्लस 18,000 माइनस 32,490 माइनस 15,000 माइनस 18,000 177,510। हाँ और 3,75,000 प्लस 27,000 माइनस 48,375 माइनस 22। आगे से मैं ही कैलकुलेटर पे कर लूँगी, तुम लोगों के भरोसे रहो तो फिर। माइनस 27,000 304125 यही था। 304125 यही है। हाँ अब सुनो, शांत रहो इधर।
304125। अब सुनो अब ध्यान से, बैलेंस शीट बनाए। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग बोलो कितना है, बोलो लैंड बिल्डिंग कितना है। अरे सॉरी, अरे सॉरी, सही है भाई, मैंने कह दिया। 3,75,000 प्लस 27,000 माइनस 48,735 माइनस 22,500 माइनस 27,000 3037। फिर मैंने कहाँ गया 303 क्या लिया है 303,765। अब सही है। चलो कैश कितना है जल्दी बोलो। डेटर 129, प्रोविजन 6450। स्टॉक डाउनवर्ड है अपवर्ड है, स्टॉक डाउनवर्ड है कितना 150 का कितना परसेंट। हाँ तो 140 to 500 है ना बेटा, है ना। मशीन कितना है 422। 5% एप्रिशिएट हो रही है ना। पेटेंट फाउंड वर्थलेस, बिल्डिंग 270 नहीं, बिल्डिंग 285, बिल्डिंग 285 ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, क्रेडिटर आएंगे कितने क्रेडिटर देखो 165 प्लस 30, 165 प्लस 30 कितना होता है 1,95,000। कैपिटल से पहले कौन बंदा रिटायर होता था जी ना, जी का लोन कितना है, क्यों गलत है कैश। हाँ हाँ 421,425। कैपिटल एन और एस की 421,275, 421,275। चलो बोलो इसका कैपिटल कितना था 177,510 और 303,765। चलो अब ये हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट टैली। कैश क्यों गलत है, कौन बोल रहा है कैश गलत है। कैश में तो कोई डील ही नहीं हुई, वैसे इट इज। आई बात समझ आई, ठीक। तो ये हो गया बच्चों तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। लिखो होमवर्क, करोगे तो बताओ, नहीं करोगे तो नहीं बताओ। एक दो क्वेश्चन 32, 33, 34 बस। 32, 33, 34 अशोक भास्कर वाला, चिंतन आयुष वाला और एबीसी वाला। 32, 33, 34 ठीक।